हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ हमसे कहा है अ ट्रेन ट्रैवल्स 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड। जो ट्रेन है वो 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर ज़्यादा हो, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो वह 1 घंटा टाइम कम लेती है अपनी जर्नी को कवर करने में। यानी कि ये जो 360 किलोमीटर है, इस डिस्टेंस को कवर करने में 1 घंटा कम टाइम लेती है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। तो चलिए हम सपोज कर लेते हैं सबसे पहले ट्रेन की स्पीड। तो लेट बी द स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट बी स्पीड ऑफ ट्रेन। तो स्पीड ऑफ ट्रेन हमने सपोज कर लिए x किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड हमने सपोज कर लिया तो हम टाइम भी फाइंड कर लेते हैं। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय ट्रेन। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन हमें फाइंड करना है। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम फाइंड करना, इट मींस टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस क्या है 360 और स्पीड क्या सपोज की हमने x। तो 360 अपॉन x किलोमीटर, सॉरी 360 अपॉन x और यह हमारे पास टाइम आया। चलिए अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं और उसके क्वेश्चन का अकॉर्डिंग जो भी कंडीशन बनती है वो लगाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे जो कंडीशन है वो कंडीशन हमें ये कहा है कि इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी कि जो कंडीशन में हमारे पास में स्पीड में हमें मोर करना है और टाइम इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, और टाइम जो है वो 1 आवर लेस कम हो जाता है। तो इसका मतलब टाइम में भी हमें 1 आवर लेस करना है। तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे कि स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो सेम रह जाती है। तो ये कंडीशन इस फार्मूले के हेल्प से हम करते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो हमसे कहा था कि स्पीड हैड बीन, अगर इस फार्मूले में हम लोग पुट करो तो स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इसका मीनिंग स्पीड में हमने 5 किलोमीटर मोर कर दिया। इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो हमारे पास ये रहा टाइम और टाइम में हमने 1 आवर लेस कर दिया। तो 360 अपॉन x माइनस 1, तो क्या हो जाता है, तो डिस्टेंस फॉर द सेम जर्नी, तो जो डिस्टेंस है वो हमारे पास रहेगी 360। सेम जर्नी को कवर करने के लिए ये सारी कंडीशन अप्लाई होती है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया x प्लस 5 यहाँ पर तो हम इसे लिख सकते हैं 360 माइनस एक्स अपॉन एक्स और 360। अब ये जो x से डिवाइड में तो ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये x प्लस 5 रहेगा 360 माइनस एक्स इज इक्वल टू 360 इंटू एक्स। चलिए अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं x से 360 में, तो हो गया 360x, फिर x से x में करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद हम लोग 5 से करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो 5 0 5 6 30, कैरी 3 5 से 15 प्लस 3 18, तो 1800, और 5 से x में करते हैं तो माइनस 5x, और यहाँ पे हो गया 360x। अब देखिए यहाँ पर 360 प्लस में है, यहाँ पे ही प्लस में है। अगर ट्रांसफर करते हैं तो माइनस में हो जाएगा, तो इसका मीनिंग ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1800 माइनस 5x। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख देते हैं। तो माइनस कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर, और ये हो गया, यहाँ पे माइनस था तो हो गया प्लस 5x, और यहाँ पे
प्लस 1800 था तो हो जाएगा माइनस 1800 और ये माइनस कॉमन लेके हमने ट्रांसफर कर दिया है। अब इसके बाद में हमें माइनस 1800 को फैक्टराइज करके मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है और दो ऐसे हमारे पास में नंबर चाहिए जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन +5 आए और मल्टीप्लिकेशन माइनस 1800 आए। तो 45 और 40 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में 1800 आएगा और अगर इन्हीं को हम लोग माइनस करते हैं आपस में तो 5 आ जाएगा प्लस में। तो इसका मीनिंग हम 5 के प्लेस कर सकते हैं 45 एंड 40। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। यहाँ हम फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन लेते हैं तो क्या बचा हमारे पास x प्लस 45 और यहाँ पे दोनों में से हम लोग माइनस 40 कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास क्या बचा x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। ये बचा है हमारे पास में। अब फर्स्ट यहाँ से जो है x प्लस 45 कॉमन ले सकते हैं तो x प्लस 45 कॉमन आया और यहाँ हमारे पास बचा है x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। चलिए ये हो गया। अब हम एक बार x प्लस 45 को 0 के इक्वल टू रख देंगे और x माइनस 40 को 0 के इक्वल, तो देखते हैं क्या आता है। तो when x प्लस 45 इज इक्वल टू 0 तो क्या फाइंड होता है x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू फाइंड होता है माइनस 45। एक तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास x की और when x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 तो इस कंडीशन में क्या फाइंड होता है x इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे जो x इज इक्वल टू माइनस 45 है ये हम नहीं ले सकते हैं बिकॉज स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, स्पीड तो नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारे पास में जो स्पीड होगी वो क्या होगी 40 किलोमीटर पर आवर। ये हम ले लेते हैं, ये नहीं ले सकते कि स्पीड नेगेटिव नहीं होती है। तो मैं इधर का जो क्वेश्चन है इसे रफ कर देता हूँ। तो हम लिख देते हैं कि हैंस स्पीड ऑफ ट्रेन, हैंस स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।